हमारे हनुमान जय श्री कृष्णा रात को 8 बजे हैं और हमारी विचार श्रृंखला चल रही है। चलिए बात करते हैं कि जब माता पिता अपनी संतानों को अपनी अधूरी रही महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का साधन बना लेते हैं, जरूरत की चीज बना लेते हैं, तो फिर उनका लालन पालन भी वैसे ही करते हैं। और ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं। भाई हर इंसान की इच्छाएं पूरी तो नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, वो जो अधूरी इच्छाएं वो बच्चों से पूरी करवाते हैं। इसमें बुराई नहीं है, लेकिन आप इस बात की जिद पकड़ लें कि जो हम नहीं कर पाए वो तुम करो, ये फिर अत्याचार है। और ये एक आदर्श स्थिति होती है कि समय रहते युवा पीढ़ी को नेतृत्व सौंप दिया जाए। और हर युग में नई पीढ़ी का लोगों ने अपने अपने हिसाब से उपयोग भी किया है, दुरुपयोग भी किया है। पुराने समय में भी ऐसा होता आया है, आज भी हो रहा है। अनेक राजनीतिक दल, व्यावसायिक घराने अपनी ब्रांडिंग के लिए नए चेहरों को प्रस्तुत करते हैं, उनका उपयोग भी होता है और उनका दुरुपयोग भी होता है। अब ये जो सोशल मीडिया देख रहे हैं ना आप, और ये जो मोबाइल की तमाम कंपनियां ये सब लेके जो आई हैं, वो जानती थी कि उनका जो सेगमेंट है युवा है, और उन्होंने युवाओं का इतना उपयोग किया कि पता ही नहीं लगा कि कब वो दुरुपयोग में बदल गया। इनका चरित्र जाता रहा, उनका व्यवसाय उठता रहा। खैर हमारा ये विषय नहीं है। हम बात करेंगे कुछ पुराने उदाहरणों की, कैसे लोगों ने अपने बच्चों का दुरुपयोग किया है। हालांकि बच्चे भी 12 माथे के ही होते हैं। नई पीढ़ी के क्या कहने, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि यदि आप बुजुर्ग हैं, पेरेंट्स हैं, थोड़ा सावधान हो जाइए। उदाहरण देता हूं कंस का, और बात खत्म करेंगे रावण पे। और ये गलतियों के उदाहरण होंगे। कंस ने जिस तरह से आतंक फैलाया था, उसके लिए जरूरी था कि वो आने वाली पीढ़ी पर अपनी शक्ति का स्थायी प्रभाव करे, और इसीलिए उसने कृष्ण और बलराम को निशाना बनाया था। इसीलिए, और उसी के परिवार के ये 2 सदस्य जो उसके लिए उपयोगी और योग्य साबित हो सकते थे, वो इनका लाभ नहीं उठा पाया, बल्कि उसने जीवन की हानि उठाई। और यही दुर्योधन ने किया। उसने अपने 99 भाइयों का दुरुपयोग किया अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए। दुशासन दुर्योधन द्वारा निर्मित नई पीढ़ी के गलत प्रयोग का जीता जागता प्रतीक था। दुशासन के हाथों द्रौपदी का चीरहरण करवाना दुर्योधन द्वारा नव ऊर्जा का दुरुपयोग करना है। ये प्रसंग है। कोई कैसे अपने छोटे भाई से गलत काम करा सकता है? वो भी आपको अपनी पिपासा मिटाना है, आपको अपनी इच्छाएं पूर्ति करना है, तो आप अपने से छोटे, अपने से बच्चों का दुरुपयोग करेंगे। और ये किया, और बहुत से लोग आज यही कर रहे हैं। जवानी के जोश को वासनाओं के थपेड़े देकर ऐसे पतन की गर्त में फेंक रहे हैं जिसकी कीमत परिवार, समाज और राष्ट्र को चुकाना पड़ रही है। मैं जब ट्रेवल करता हूं गांव गांव से, मैं देखता हूं ठिए पे, ठेले पे 5-25 युवा बैठे हुए हैं, वो सब मोबाइल पे लगे हैं। कब के सत्यनारायण भगवान की कथा देख रहे होंगे, क्या देख रहे हैं आपको नहीं मालूम, अंदाज भी नहीं है आपको।
वो जिस गटर गंगा में गिर चुके हैं, बहुत मुश्किल है, ये दुरुपयोग है। फिर रावण की बात करिए, अपने पुत्र मेघनाथ को उसने वो सारे अवसर दिए कि मेघनाथ चरित्रहीन और पतित आचरण का बन सके। बताइए, एक बाप की ये तैयारी कि बेटे को बर्बाद कर दे, क्योंकि बाप का यही सपना था। और आज भी कई पिता ऐसे। तो ये सब क्या है, इस पर विचार करिएगा। अपनी अधूरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए रावण ने मेघनाथ को हथियार बनाया था। और यहीं से हम राम और रावण का फर्क समझ सकते हैं। नई पीढ़ी का कैसे सदुपयोग हो, युवाओं को कैसे प्रोत्साहित होकर सफलता अर्जित करवाएं, ये काम राम जी ने अंगद के माध्यम से किया और हमें एक मैसेज दिया है। करिए, नई पीढ़ी का उपयोग करना चाहिए, उनको अनुभव दीजिए, उनको समझाइए, उनमें जोश है, होश है, कमिटमेंट है, कुछ करने का मादा है। और इसीलिए सामान्य सी बात है कि हनुमान जी को दूध बनाकर भेजना, उस समय जब अंगद को भेजा गया तो सबको ठीक लग रहा था कि भाई अगर रावण के पास दूध बन के भेजना है तो हनुमान जी को ही भेजिए, पहले एक बार जा चुके हैं, लंका भी देखिए, लंका वाले भी इनको देख चुके हैं। लेकिन श्री राम ने अंगद को भेजा। उनका मानना था हर शीर्ष नेतृत्व को समय रहते अपनी सेकंड लाइन तैयार कर लेना चाहिए। मैं भी शांतम नाम की एक संस्था में, जीवन प्रबंधन संस्थाओं, मुझे भी कभी कभी चिंता होती है कि मेरे बाद कौन, कोई टीम तैयार होना चाहिए, आपके मैनेजमेंट के लिए होना चाहिए। तो अवसर दीजिए बच्चों को, नई पीढ़ी गलती करेगी। अंगद ने यही किया। भगवान ने अंगद को रावण के सामने भेज के ये संकेत दिया था। और रावण को श्री राम समझाना चाहते थे कि अपनी संतानों का सदुपयोग करना सीखो रावण। अंगद रावण के मित्र राम के हाथों मारे गए बाली का बेटा था। अब यहां हम समझ सकते हैं कि अपनी खोटी नीयत और अहंकार के कारण रावण अपने पुत्र का लालन पालन ठीक से नहीं कर पाया और श्री राम अपने शत्रु बाली के बेटे अंगद को श्रेष्ठ बना देते हैं। ये अंतर है। तो आप राम की वृत्ति से संतानें पालें, आप राम की वृत्ति से अपने से जुड़ी युवा पीढ़ी का सदुपयोग करें या रावण की तरह, ये तो आपको तय करना है। राम और रावण में नई पीढ़ी के सदुपयोग और दुरुपयोग का जो फर्क है वो सीखिए। तो चलिए, मैं तो बोल देता हूं, चिंतन आपको करना है, फिर तैयारी करते हैं। कल मिलते हैं एक नए विचार के साथ। जरा मुस्कुराइए ना। नई पीढ़ी अपने बच्चों की बात करते हैं तो लोग टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन आप तैयारी करिए। भक्त को कभी उदास नहीं रहना चाहिए। हमारे हनुमान। जय श्री कृष्ण।